आज ना इस वीडियो में ना कोई एडिटिंग, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई एआई के इमेजेस और वीडियो का इस्तेमाल करूंगा मैं। क्योंकि यार हो गया, यार हो गया, बस बहुत हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि जो हमारे साथ जो टीचर्स वर्क करते हैं, जिनको आप भी जानते होंगे अच्छे तरीके से, कि वो इन बारे में बात करें, तो मुझे भी लगा कि एज ए टीचर मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे भी एक मैसेज अपने तरफ से सीबीएसई को कर ही देना चाहिए। तो अगर ये वीडियो किसी भी सीबीएसई ऑफिशियल तक पहुंच रही है तो मेरा आपसे 100 विनय निवेदन है सर, बस हो गया सर, ज्यादा हो गया सर, थोड़ा समझिए सर। मैं इसमें ना इस वीडियो में ना तो नीट वाली बात कर रहा हूं, ना मैं सीयूटी एग्जाम, ना मैं एनटीए, मैं इन सब की किसी की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो चलो जो हुआ है वो तो हुआ ही है, कोई अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन उनके अलावा कुछ बच्चे और हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 8 के बच्चे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों का कोई मतलब, इन बच्चों के टाइम की कोई वैल्यूएशन नहीं है। कंफ्यूज हैं सर बच्चे, बहुत ज्यादा। हम बैचेस में पढ़ा रहे हैं ना, हमें समझ में आता है, संभालना पड़ता है हमें बच्चों को। बच्चे हैं, उनको नहीं समझ है। आप पूछोगे हुआ क्या है, मैं बताता हूं। सिंपल सी बात है, जून का महीना चल रहा है, जून खत्म होने को है, जुलाई आने वाली है। पहले शुरुआत में मार्च में ही सेशन शुरू हो जाता है। आपने पूरी अनाउंसमेंट करी यूट्यूब पे, पूरा कॉन्फ्रेंस सब कुछ हुई कि नई किताबें, हम भी बहुत एक्साइटेड हुए। मैं खुद साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, है ना। एक तरह की पढ़ाई भी आपको एक टाइम के बाद काम नहीं आती। अच्छा लगा कि आपने एआई को इनरोल किया, एआई इंपॉर्टेंट है। खैर एआई पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेन किताबें हैं सिलेबस की, कहां है सर, कहां है? जून खत्म होने को आया, अभी तक एसएसटी की किताब नहीं आई है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बच्चे इतने मैच्योर नहीं है कि हाँ कि सिलेबस कंपैरिजन कर लिया कि ये सिलेबस है भाई। मोस्टली बहुत सारी चीजें जो है पुरानी बुक से भी है, चैप्टर का नाम भी दिख रहा है पुरानी बुक से, हो तो वही रहा है, हम भी पुरानी बुक से ही पढ़ा रहे हैं, कई स्कूलों में वही चल रहा है। लेकिन मान लीजिए अचानक से किताब आई और उसमें कुछ नई चीजें आ जाए, नए तरह के सवाल देखने को मिल जाए, कोई टॉपिक एक्सक्लूडेड हो जाए, बच्चे छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। बच्चों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, ये टॉपिक एक्सक्लूडेड हो गया है बट आपने पढ़ लिया ना, क्या दिक्कत है? या ये टॉपिक इंक्लूडेड हो गया, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। नहीं, उनको क्लियरिटी चाहिए, वो पजल हो जाता है किस तरह के एग्जाम के पैटर्न आएंगे सर। अच्छा, साइंस में एडवांस जो दी गई है, साइंस और मैथ्स की, स्कूल में पूछी भी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी? क्योंकि अभी तक बहुत से स्कूलों में एडवांस जो साइंस और मैथ्स है वो पढ़ाया भी नहीं गया है। और अब समर वेकेशन खत्म, यूटी शुरू होने वाले हैं, मिड टर्म शुरू होने वाले हैं, बच्चों को क्लियरिटी नहीं है कि सर ऐसा तो नहीं बिना पढ़ाए वो पूछ लेंगे। सर कुछ मेरे स्कूल में ना तो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करके चीजें बताई गई हैं सर। सर उसमें कुछ ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा है सर, क्या वो उसको पूछेंगे? प्लीज देखिए, जहां तक मुझे पता है, मैंने बाकी और वीडियोस देखी है, बहुत टीचरों ने ईमेल किया, हमारी तरफ से ईमेल हुए हैं, सब जगह वही रिप्लाई है कि बुक रेडी हो चुकी है, बस प्रिंट करना और उसको सर्कुलेट करना बाकी है। तो वही वाली बात है, बुक अगर रेडी हो गई है सर तो पीडीएफ फाइल होगी, प्लीज एनसीईआरटी वाले पे अपलोड कर दीजिए। अच्छा, कभी कभी बीच बीच में पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी की वेबसाइट जो है बुक वाली ऑफिशियल, वो भी काम नहीं कर रही। हमें लगा कि शायद अपडेट आ गया होगा, शायद नई किताबें अपलोड हो रही होंगी, लेकिन अभी भी कमिंग सून है। सर जून में आ गए हैं, आप समझिए, बहुत जरूरी है ना, दरखास्त है मेरी। बच्चे मासूम बच्चे हैं सर, और थोड़े बहुत नहीं है सर, लाखों की संख्याओं में। आप एट ए टाइम अगर सब कुछ करोगे ना, तो ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं है जो चीजें संभाल लेंगे। इन बच्चों के लिए ये सब मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, कोई बच्चा पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी बुक से अपनी एसएसटी की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत बढ़िया। आप अभी उसके मिड टर्म होंगे, मिड टर्म से ठीक पहले 10 दिन पहले किताबें रिलीज हो जाए, पता चला कि जो चैप्टर उसने पढ़ा है वैसे ही चैप्टर उसमें भी है, लेकिन नई किताब में आप चैप्टर में कुछ नई चीजें आ गई हैं। बच्चों को वैसे ही एसएसटी से बड़ा डर लगता है, खौफ लगता है, कहानियों की तरह पढ़ाना पड़ता है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो नई किताब आई उस नई किताब के तरीके पे, तर्ज पे, वहां पे कुछ सवाल आ गए। अब बच्चे ने 2 दिन पहले उन चीजों को तैयार किया, उसके नंबर अच्छे नहीं आए। आपको कोई बात नहीं, बाद में पढ़ के अच्छे ले आएगा। सर बच्चों को घर में जवाब देना पड़ता है, वो बच्चा तो अपनी पूरी तैयारी करके जा रहा है ना। फिर नंबर नहीं आते ना तो पेरेंट्स परेशान करते हैं, और मेरा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है
कि अगर आपके बच्चे 9th क्लास में है, 8th क्लास की शायद कुछ बुक्स नहीं आई है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। बच्चों पे प्रेशर मत डालिएगा नंबर्स एंड मार्क्स का। बच्चे अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से मेहनत, सब चीजें। हम बच्चों को बाद में डांटे ना, पहले हम खुद को ही ठीक कर ले। देखो मेरा बस यही कहना है सर कि अगर आप कोई भी वीडियोस देख रहा है, अगर आप पहुंचा सकते हो तो आप इसको रीशेयर कर सकते हो। मैं बाकी टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी बहुत से टीचर ने बोलना शुरू कर दिया है, शायद हम टीचर्स के बोलने से और इन यूट्यूब के माध्यम से उन तक ये आवाज पहुंचे और वो जल्द से जल्द जो भी बची कुछ किताबें हैं या फिर सेवल पेपर रिलीज करना है, पैटर्न रिलीज करना है, क्लियरिटी की किस तरीके से एग्जाम प्रोसेस होंगे, ओपन बुक किस तरीके से होगा नहीं होगा, जो भी चीजें, आप प्लीज इन चीजों पे क्लियरिटी दे दीजिए और इस तरह से डिले ना करें। धन्यवाद।